हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस वक्त। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, और इस डेक से हम देखेंगे उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज़ हैं, जो स्मेल है, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है। प्लीज़ गाइड करें किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। 5 कार्ड्स। One more card. बॉटम ऑफ द डेक है पैशन। सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, वी हैव द स्टार। आपके लिए मैसेज है, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उनके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर से मुझसे प्रेम करता है या करती है, मेरा पार्टनर मेरे बारे में ही सोच रहा है या सोच रही है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो पूरा मैडली इन लव है आपको लेकर। मेरे बहुत सारे अफर्मेशंस स्पेल्स में भी मैंने बताए हुए हैं, कई बार मैंने मेडिटेशन म्यूज़िक में भी अफर्मेशंस डाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस तरह की अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसका असर आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि दे आर मैडली इन लव विद यू। आपके बारे में अगर आपसे दूर भी है ना तो 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इनकी एनर्जी है। और क्योंकि ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर बाउंड्रीज़ हैं आप दोनों के बीच में, एक रेखा आपने खींच रखी है कि अगर मेरे साथ शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट देना है तो मेरी ज़िंदगी में आओ। अगर मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकती हो या नहीं दे सकते हो तो तुम मत आओ मेरी ज़िंदगी में, मेरे साथ टाइम पास मत करो। मुझे क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है जिसको मेरी वैल्यू हो। मैंने अपने 4 साल दे दिए, 6 साल दे दिए, 8 साल दे दिए, और उसके बाद तुम मुझे ऐसे निकाल कर बाहर कर दो अपनी ज़िंदगी से और किसी को भी लेकर आ जाओ अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा प्यार करने वाला शख्स नहीं चाहिए। जय श्री राम। ये जब आपने उनको कह दिया है तो आपके पार्टनर को अब ऐसा लग रहा है कि बिना क्लोजर के मेरा जाना मुश्किल है। अगर मैंने अपने पार्टनर को सही तरीके से क्लैरिटी नहीं दी, इस रिश्ते में क्लोजर नहीं दिया कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो मेरा पार्टनर मुझे बिल्कुल वैल्यू नहीं करेगा या नहीं करेगी। कहीं ना कहीं अब ये प्लान कर रहे हैं टू गिव यू अ प्रॉपर सरप्राइज़, और ये सरप्राइज़ किसी तरह का, जैसे यहाँ पर एक पर्सन है जो कि गिफ्ट दे रहा है, अंगूठी पहना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करने का सोच रहे हैं। और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अब अगर मैंने प्रपोज़ल नहीं दिया या मैंने अपने इस रिश्ते के बारे में लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं किया तो मैं आपको खो दूँगा या खो दूँगी। कहीं ना कहीं जिस भी कारण से ये डर रहे हों पिछले काफ़ी समय से, अब ये डरेंगे नहीं, निडर होकर आपके लिए एक्शन लेंगे। ये इनकी एनर्जी में निकल कर आया है। पैशन बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, आपको भी फील होंगी, उन्हें भी फील होंगी, क्योंकि एनर्जी ये है, फ्लो ये है। मैं स्मेल से ही बता दी थी कि आज यहाँ की स्मेल इतनी खूबसूरत है, जबकि वही चीज़ें हैं। ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ नया यहाँ पर किया है, सेम एनर्जी है, बट जो वाइब्रेशंस है वो इतनी पॉजिटिव है।
होपफुली आप लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करे, आप लोगों के ऊपर यहाँ पर जो भी डिवाइन एनर्जीज प्रेजेंट है उनकी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हों, आपको सरप्राइज़ जल्द से जल्द मिले, यही मनोकामनाएं हैं मेरी आप लोगों के लिए, होप की पूरी हों। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहले निकल कर कौन आया है, शफल तो कर लूँ मैं। मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं इस वक्त। मैसेजेस भी हम 5 कार्ड ही लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से है द सैक्रेड वुमन। ओवरऑल एनर्जी में वी हैव मैच्योरिटी। कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर की जो ओवरऑल एनर्जी है, आपके पार्टनर को ये मैसेज देना है कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम चेंज हो गए हो। मतलब ये आपको चेंज कहेंगे कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। आपकी अब जैसे किस तरह के चेंजेस वो भी मैं बता दूं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी मैच्योरिटी है। हो सकता है कि जब आप नए नए इस रिश्ते में आए रहे हो तो आप बिल्कुल इमेच्योर रहे हो। आपको ऐसा लगता हो कि भले शुरू में कुछ महीने आप उनको दौड़ाए हो अपने पीछे, बट बाद में आप ही उल्टा उनको चेज़ करना, आप ही बहुत ज़्यादा उनके लिए तड़पना, हमेशा ये चाहना कि बस वो जैसे ही ऑनलाइन आए आप ही के लिए आएँ, आप ही को मैसेज करें। अगर ऐसा ना हो तो फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना, उनसे लड़ना झगड़ना। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी को बहुत नीचे गिरा दिया, उनको अपने सराखों पर बैठा लिया और ये चीज़ें आपके लिए बहुत भारी पड़ गई। कहीं ना कहीं आपकी डिसरिस्पेक्ट होने लगी, आपकी वैल्यू बिल्कुल घटा दी गई। इस रिलेशन में जो तड़पता था आपके लिए वो बिल्कुल आपसे दूर भागने लगा या भागने लगी। ये चीज़ें आपने समझी हैं, या फिर आपको जो भी आप फॉलो कर रहे हैं जिसको भी, उन्होंने आपको समझाई हैं ये चीज़ें। कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी न किसी का प्रभाव ज़रूर पड़ा है, जिसके बाद आपकी जो वाइब्रेशन है वो रेज़ हुई है और आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीखा है कि हाँ नहीं बस बहुत हो गया, मुझे किसी को चेज़ नहीं करना। जब तक मेरी वैल्यू नहीं होती, मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती, मुझे उस जगह पे जाना नहीं है, उस व्यक्ति से बात नहीं करनी है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर समाहित की हैं, अपने अंदर जागृत की हैं। इसीलिए यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी है द सैक्रेड वुमेन। वुमेन की एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वुमेन के लिए है। यहाँ पर एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने अपने अंदर वो जागृत किया है जो आप बहुत समय से नहीं कर पाए थे, और क्योंकि आपने अपने अंदर वो डेवलप किया है, सेल्फ लव, अपनी रिस्पेक्ट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंस होना, डिवाइन से अलाइनमेंट में होना, इनर वर्क करना, अपने आप को मजबूत करना, अपने सभी चक्रस को हील करना। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपने अट्रैक्ट किया है वेल्थ को भी, आपने अट्रैक्ट किया अपने पार्टनर को भी। अब आपके पार्टनर का मैसेज, ये पहला मैसेज होगा कि तुम अब चेंज हो गए हो। क्यों? क्योंकि भाई आपने जिस स्थिति में मुझे छोड़ा, ना घर का ना घाट का, वो स्थिति से बाहर निकलना और अपने आप को फिर से ग्रो करना, ये बहुत मुश्किल था, बट आपने किया है। और ये चीज़ें इनको अब फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इसके अलावा इन्हें ऐसा भी मैसेज आपको देना है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, उससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, साथ ही कंपैटिबल समझते हैं आपको। तो ये कुछ ऐसे मैसेजेस भी आपको देना चाहते हैं कि यार देख, मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत लोगों से दोस्ती की है, बट तू मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है या रही है, और मैं तेरे साथ ही कंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है। हालांकि मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं, पास्ट में हो सकता है मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हों, बट मैं धीरे 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 सुधार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इवन अब इस रिश्ते को लेकर भी मैं काफ़ी सीरियस हूँ, और इस रिश्ते में मेरी तरफ से अब तुमको कोशिश पूरी रहेगी कि कोई कंप्लेन रिसीव ना हो। इस तरीके के मैसेजेस आपको आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकते हैं कमिंग डेज़ में। कितने घंटे के अंदर की ये एनर्जी है या कितने दिन के अंदर की एनर्जी है? मैक्सिमम 3 दिन और मिनिमम 30 घंटे के अंदर एग्जैक्टली सेम एनर्जी रहने वाली है आपके पार्टनर की।
कलेक्टिव लेवल पे ये एनर्जी है। तो अगर यही सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव हो जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।